लोगों को कुछ आ रहा होगा नजर। ये है मेरा वीकली शेड्यूल। इस जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और अभी हमें छत पे, और आज की वेदर की बात करें तो आज भी बादल किए हुए, वैसे 3-4 दिनों तक ऐसे ही रहने वाला है। और मैं छत पे क्यों आई हूँ वो भी सच्चाई बता देती हूँ। एक्चुअली मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए छत पे आई हूँ, क्योंकि रूम में या हॉल में ना फ्रेश नहीं आता है। मोबाइल क्वालिटी वाला रहना चाहिए व्लॉगिंग करने के लिए, तो फ्रेश से व्लॉगिंग स्टार्ट करना अच्छा होता है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। और उधर देखिए दो कौवा को, कौवा है या चील है? नहीं चील है, कौवा उतना ऊपर नहीं उड़ सकता। चलिए अब चलते हैं नीचे। अब मैं हॉल में आ भी चुकी हूँ और अभी मैं पढ़ ही रही थी। उसके बाद सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज ये देखिए, मेरे को, आप लोगों को कुछ आ रहा होगा नज़र। ये है मेरा वीकली शेड्यूल। इस तरीके से मैं वीकली शेड्यूल या डे वाइज शेड्यूल या मंथली शेड्यूल इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो ये शेड्यूल हमारा है वीकली शेड्यूल। पूरे वीक में मतलब मुझे कौन कौन से लेक्चर कवर करने हैं, कौन से नोट्स बनाने हैं, कौन से लेक्चर लेने हैं, कौन सा एमसीक्यू करना है, कितने आंसर राइटिंग करने हैं, डेली बेसिस पे कितना आंसर राइटिंग करना है, और साथ में पूरे आउटपुट का मेरा कितना आवर्स स्टडी निकल रहा है। तो पूरा आउटपुट ओनली 10 आवर्स निकल रहा है। और मैं सच बता रही हूँ, आप अगर 10 घंटे मतलब पढ़ने के तौर पे कि हाँ रियल में पढ़ रही हैं, आप 10 घंटा सिर्फ पढ़िए, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। आप बस 10 घंटे, हाँ 10 घंटा मतलब 10 घंटा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 घंटे में 15 मिनट थोड़ा सा चलो गप्पा लड़ा लेते हैं, पढ़ते पढ़ते बात कर लेते हैं, तो वो 10 घंटा नहीं हो पाएगा आपका। 10 घंटा का मतलब प्रॉपर आप 10 घंटे टेबल चेयर पे बिता रहे हैं। अब करके देखिए, 10 घंटा में आपका सारा रिसोर्सेज कंप्लीट होगा। तो ये हमारा पूरे है 10 आवर्स का डे टाइम टेबल। और हमारा लेक्चर, नोट्स, आंसर राइटिंग सब कुछ इसमें शामिल है। तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बट खाना भी मैं बना ली हूँ, खाना बना के पढ़ने के लिए बैठी थी। खाने में क्या, खाने में कुछ है नहीं खास। सब्जी है, सब्जी किसका, आलू फूल गोभी का। देखिए पानी इसके वाला, और साथ में चावल। तो चलिए चावल क्या ही दिखाएं, इधर आया है दूध फुआ के घर से। जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अब फटाफट से पढ़ते हैं। उसके बाद पता नहीं मम्मी कहाँ गए, मम्मी जब आएंगे तो खाना वगैरह खाऊंगी। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, जब तक मम्मी नहीं तब तक क्या ही करना है टाइम पास इधर उधर। और इधर देखिए, यहाँ पे मैं इसे चिपका भी दी हूँ। मैं बहुत बार ऐसा ही करती हूँ, देखिए वहाँ भी आपको नज़र आ जाएगा। और ये रहा मेरा वीकली शेड्यूल, यहाँ पे चिपका दी हूँ। एक सप्ताह ख़त्म हो जाएगा, इसे उखाड़ के फेंक दूँगी। इधर मम्मी भी आ गए हैं। तो चलिए अब फटाफट से खाना निकालते हैं और खाना खाते हैं। ये रहा मेरा आज का खाना। यहाँ पे मेरा 4 घंटे 46 मिनट का स्टडी कंप्लीट हो चुका है। और टारगेट की बात करूँ तो अभी तक बस 3 टारगेट ही पूरा हुआ है, बाकी सब बचा हुआ है। और टाइमिंग की बात करूँ तो 5 बज चुके हैं। और स्टडी की बात करूँ तो लगभग सिर्फ 5 घंटे हुए हैं। हाँ, और अभी तक 2 लेक्चर एंड 2 लेक्चर का नोट्स मेकिंग अभी तक बस हुआ है। ये लॉन्ग टाइम से स्टडी कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होना ज़रूरी है। तो चलिए अब चलते थोड़ा छत पे। मैं छत पे आ चुकी हूँ, और छत पे आई हूँ तो देखिए ये बैर भी लगभग सूख गया है। इधर मम्मी सरसों शायद धोएं या नहीं नहीं पता मेरे को, बट सरसों अलग कर दिए हैं। उसमें था पीट दिए, मतलब हम लोग पीटना बोलते हैं, साफ़ करना बोलते हैं। और इधर इसे राय बोलते हैं, इसमें सरसों भी मिक्स है। और अभी मैं स्टडी की बात करूँ तो क्या पढ़ी थी वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। अभी मैं पढ़ रही थी एथिक्स मतलब नीति शास्त्र, और उसमें भी क्या टॉपिक था, टॉपिक था हमारा नीति शास्त्र में परिवार की भूमिका। तो ये टॉपिक मैं इसलिए लेना चाह रही हूँ कि ये मेरे को इम्पॉर्टेंट लगता है कि बताना चाहिए लोगों को कि नीति शास्त्र को, नैतिकता को बच्चों में भरने के लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो नीति शास्त्र में परिवार की बहुत ही अहम भूमिका होती है। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर आप बच्चे को बचपन से ही उसे नैतिकता का ज्ञान देंगे कि ये गलत है, ये सही है, ये आचरण करना चाहिए, ये आचरण नहीं करना चाहिए, तो बच्चे उसी आचरण में ढलेगा, है ना। अगर घर के मतलब परिवार के कोई सदस्य गलत कार्य में शामिल है और वो बच्चा देख रहा है, तो वो बच्चा भी गलत कार्य ही करेगा। या फिर अगर वो परिवार सही है, इसमें समाज की भी भूमिका आ जाती है। अगर परिवार सही है और समाज में कोई ऐसा सर्कल में वो बच्चा है, उसके दोस्त बुरे हैं, तो वो बच्चा का जो होता है, क्या बोल सकते हैं, संगति खराब होने के कारण उसका आचरण भी खराब हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि समाज, दोस्त, परिवार, ये सभी का बच्चे में नैतिकता को लागू करने का जो आचरण आना चाहिए, वो परिवारों की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी कि यदि बच्चे को परिवार वाले को समझ आ रहा है कि नहीं मेरा बच्चा गलत राह पे जा रहा है, और एक परिवार का कोई एक सदस्य उस बच्चे को समझा रहा है कि नहीं ये गलत है, और उसके अपोजिट साइड ही उसी परिवार का कोई सदस्य उस बच्चे को बढ़ावा दे रहा है और समझाने वाले इंसान को ही डांट दे रहा है उस बच्चे के सामने, तो उस बच्चे में गलत नैतिकता उत्पन्न होती है। ध्यान से सुने, उस बच्चे में गलत नैतिकता उत्पन्न होती है, क्योंकि उसे लगता है कि एक परिवार मैं गलत आचरण की हूँ, एक परिवार मेरे को डांट रहा है, लेकिन वही आचरण में मेरे को जो परिवार डांट रहा है, उसे मेरा एक और सदस्य डांट रहा है, उसे ही डांट रहा है जो मुझे डांट रहा था, है ना। तो हमेशा बच्चों के सामने ये ना करें। अगर बच्चे को आप समझा रहे हैं और आप ही को कोई उल्टा डांट दे कि आप मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, तो इसमें ना बच्चे में गलत नैतिकता उत्पन्न होती है, समझाने वाले के प्रति हीन भावना उत्पन्न होती है, कलेश का भावना उत्पन्न होता है। तो बी केयरफुल, ये सब पे थोड़ा ध्यान दे। मेरे को लगा कि ये चीज़ बताना चाहिए, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप बच्चों को ढालिएगा ना, उसी आचरण में ढलते जाते हैं। आप अचानक से सोचिएगा ना कि नहीं, बच्चे को अचानक से हम उसे कहा जाता है ना कि अच्छे में परिवर्तित कर देंगे, ये इग्नोर करते जाए कि नहीं ये बच्चा है अभी और इसे क्या ही अभी समझाना, तो ये इग्नोर करना भूल जाइए, वरना आपको आगे पछतावा होगा। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जानती हूँ जहाँ बच्चों को इतना बचपन में बढ़ावा दिया जाता है, इतना ज़्यादा बचपन में बढ़ावा दिया जाता है, और जब बड़े होते हैं तो इतने बड़े बड़े इतना खराब खराब कांड करते हैं कि पूछिए मत। और उस समय माँ बाप पता है क्या बोलते हैं, मर जाता तू, इस तरीके से कंडीशन होता है। तो ये कंडीशन ना आए, इससे बेहतर है कि आप बचपन से ही बच्चे को समझाएं। तो चलिए, मेरा बहुत ज़्यादा बकवास वाली हो गया है, आज कुछ ज़्यादा ही बोल दी। उधर देखिए किस तरीके से लालिमा के जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे सूर्य देवता डूबने वाले हैं। मैं व्लॉगिंग आज बहुत लेट से कंटिन्यू कर रही हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल मेरे हस्बैंड जी के पास था। वो मतलब कभी कभी मेरे पास मोबाइल रहता, वरना अधिक टाइम उन्हीं के पास मोबाइल रहता है। तो जब मेरे को टाइम मिलता है व्लॉगिंग करने का, तो व्लॉगिंग कर लेती हूँ। चलिए अब थोड़ा बहुत इधर टहलते हैं, उसके बाद में फिर से तो स्टडी करना ही है। मैं नीचे आके एक लेक्चर को और भी नोट्स मेकिंग कर ली, और साथ में जो हमारा टॉपिक था भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा गया था, वो सारा मैं इसमें इंक्लूड कर ली हूँ। वो अभी 2021 तक का मैं इंक्लूड की हूँ, 2023 से 2021 तक का, 2022 एंड 2023 का क्वेश्चन इंक्लूड करना बाकी है, वो फिर मैं कभी इंक्लूड कर लूँगी। हाँ, इस तरीके से क्या होता है ना कि जैसे जितना भी वैश्वीकरण से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा है यूपीएससी, तो जब भी मैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारतीय समाज सिर्फ मेंस में है, तो जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, तो पीवाईक्यू जब बनाऊंगी, तो मेरे को बनाने टाइम ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन को, मैं यहीं से क्वेश्चन उठा लूँगी और आसानी से बना लूँगी। तो इस प्रकार मैं सारे सब्जेक्ट में इसी तरीके से करती हूँ, या फिर जो भी संभावित प्रश्न है वो सारा मैं एक जगह पे इंक्लूड कर लेती हूँ। अभी मैं 2022 और 2023 का इंक्लूड कर लूँगी। इससे पहले एक टॉपिक पढ़ी हूँ, उसका अभी तक नहीं मैं ऐड की हूँ, वो भी ऐड कर लूँगी। तो चलिए, टाइमिंग की बात करूँ तो अभी 6:30 बज चुके हैं, स्टडी की बात करूँ तो 5.5 घंटा हुआ है। अभी 8 बजे तक पढ़ूंगी, 8 बजे से पहले हिलना नहीं मेरे को, 8 बजे तक भी पढ़ूंगी। डे का स्टडी कंप्लीट करके मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आई हूँ तो किचन का हुलिया दिखाती हूँ।
अभी फटाफट से बर्तन धोंगी, बर्तन धो के खाना बनाऊंगी। तो चलिए पहले अब किचन का काम निपटाते हैं, बर्तन धोना, खाना बनाना, खाना खाना, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा खाना बन के तैयार है। चावल मैं बना ली हूँ क्योंकि रोटी बनाने का मेरा मूड नहीं कर रहा था, तो चावल ही बना ली, और साथ में आलू एंड इसे बोलते हैं हम लोग पता नहीं, कोई सिम बोलते हैं, लेकिन उसका सिम के पहले कुछ अलग नाम लगता है, कोसा सिम शायद बोलते हैं, हाँ कुसी सिम। तो सब्जी और चावल बनाई हूँ, और अब मेरे को लगी है जोरों की भूख, क्योंकि मैं सुबह में खाना खाई हूँ, दोपहर में खाई भी नहीं हूँ। भूख एकदम कंट्रोल करके मैं रखी थी क्योंकि खाना बनाने में बीच में पता है 1 घंटा टाइम चला जाता है। सोचिए 1 घंटा जो टाइम दूंगी, क्योंकि कल भी 1 घंटा टाइम गया था, तो सोचिए कि जो मैं 1 घंटा टाइम दूंगी उससे बेहतर है कि पढ़ लेती हूँ। और आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे समाप्त कर